हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 13 जुलाई का ये व्लॉग मॉर्निंग का टाइम है। मैं सो के उठ गई थी और रो रही थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जो चोट लग गई थी उसकी वजह से, और मेरी कमर में भी चोट आई है तो उसमें भी दर्द हो रहा था। तो बस यहाँ पे ये भी उठ गए हैं। ये थोड़ा और जल्दी उठ गए थे क्योंकि इनका एग्ज़ाम है तो इसी के लिए, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उसकी वजह से मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा था। फिर मैं उठी, फिर से मैंने यहाँ पे बाम लगाया, कल रात को भी लगाया था। तो मैंने अभी फ़िलहाल बाम लगाया और पट्टी बांध के मैं ऐसे सो गई थी। तो अगर फिर मैंने कल देखा कि अगर मतलब मोच आती तो पैर में मेरे स्वेलिंग आ जाती, लेकिन स्वेलिंग तो नहीं आई थी सुबह तक। तो मुझे लगा कि मोच नहीं है, बस वो दर्द कर रहा है क्योंकि उसमें चोट आ गई इसलिए। तो अभी ये जा रहे हैं। मैंने इनके लिए धीरे धीरे करके नाश्ता बना दिया। चने इन्होंने डाल दिए थे उसके लिए भीगने के लिए, तो मैंने चने बॉईल करके तड़का लगा दिया था और मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे। तो बस चने पराठे ये खा के जा रहे हैं और ये मैं अपना खा ले रही हूँ। बहुत टाइम के बाद, घर के काम करने के बाद आपको दिखाया है। उसके बाद दिन में आ गए थे इन्वर्टर वाले भैया, क्योंकि ये पूरी रात सो नहीं पाए थे जिस दिन मैं आई थी, उसी के कारण, क्योंकि लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था रात को। तो इन्वर्टर वाले भैया ने यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया है और पूरे घर में कनेक्शन कर दिया है लाइट का। और इसके बाद यहाँ पे काम, कोई भी काम चलता है तो बहुत जल्दी घर फैल जाता है। तो फिर से मैंने यहाँ पे पूरे घर की झाड़ू निकाली और इवनिंग टाइम होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। तो आज के काम मैंने ऐसे ही बहुत आराम से किए। यहाँ तो मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि पैर में जब मैं चल रही हूँ ना तो दर्द कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चोट तो लगी है, मोचा तो नहीं है, क्योंकि अगर मोच आती ना तो स्वेलिंग आ जाती मेरे पैर पे। तो बस यहाँ पे अभी मैंने फिर पूरे घर की झाड़ू निकाली, पार्किंग की भी झाड़ू निकाली, और ये दूसरी बार झाड़ू निकल रही है क्योंकि सुबह तो एक बार मैंने कर चुकी थी और अभी बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल दी है। मुझे हेट कमेंट से बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। कुछ लोग इतने गंदे वे में बोलते हैं, कुछ लोग तो गाली गलौज तक उतर आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो उनके संस्कार हैं, उनके घर में इस तरीके से ही बात की जाती होगी, तू तड़ाक करके, और किसी के चैनल पर जाना और मतलब इस तरीके के फालतू कमेंट करना। ये व्लॉग है, इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे एक पार्सल आया, इसको मैंने चेक किया और अभी मैं हो रही तैयार। तो मेरे पास लिपस्टिक देखो कितनी ज़्यादा है, लेकिन लगती वही है, बस एक दो जो बाहर निकली हैं वही लगा लेती हूँ जल्दी से। और अच्छा खासा कलेक्शन है लिपस्टिक का, आप देख सकते हो मेरे पास में। तो बस यहाँ पे भी मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ये सूट पहन लिया है। तो घर का कुछ सामान भी लेके आना है, और टाइटल देख करके जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, तो कथा की थोड़ी बहुत तो मेरी उसमें प्लानिंग चल रही थी कि कथा करवा लेते हैं घर में, तो सही रहेगा, सब कुछ सही अच्छे से हो जाए। तो बस यहाँ पे भी मैं हो गई तैयार। इसको अपन ढूंढ रहे थे। हाँ, ये काय में बंधा था, बैटरी में। ये वहीं पे बांध दिया उन्होंने जब वो ट्रक में सामान रखा था ना। और जो अपनी बैटरी है ना, उसका आधा ही पार्ट दिया है, आधा रख लिया उन लोगों ने, डबरा वालों ने। अभी हम गए थे ना, बड़े एटीट्यूड में वो निकाला था। तो ऐसे निकाला कि मतलब हमारा नुकसान हो जाए, नाम भी नहीं रहे। मतलब उसको आधा ख़राब कर दिया, आधा फेंक फाक दिया, आधा हमको दे दिया वो स्टैंड बैटरी रखने का। तो उसको वो कोई काम का ही नहीं है हमारा, बैटरी हमने ऐसी रखी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की डेट है 13 जुलाई। और ये बार बार गिर जाता है। आज की डेट है 13 जुलाई। रख दो, आके लगा देंगे। और आज सैटरडे है। और पैर में दर्द है अभी मेरे। पहले जा रही थी, फिर नहीं जा रही थी, फिर मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सामान लेके आना है। मैंने ये सूट पहन लिया और एक सूट मुझे स्टिचिंग के लिए डालना है। तो वैसे कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं। बहुत दिन से मैं तो गई नहीं हूँ, आज इस बार बहुत दिन से मार्केट नहीं गई, तो आज जा रही हूँ बहुत दिन के बाद। लॉक कर रहे हैं घर को, आके करनी है मुझे आपसे बातें। इन्वर्टर लग गया फाइनली आज हमारा, क्योंकि अभी जिस दिन मैं थी नहीं ना, उस दिन रात को 2 बजे लाइट आई थी। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा, तो इन्वर्टर लगाना ही पड़ा। बहुत गर्मी है।
मैंने तो सादे से बिल्कुल चप्पल पहन ली है, इससे मेरे पैर में दर्द ना रहे। कंफर्टेबल वाली पहन ली मैंने। तो मैंने एक कंफर्टेबल सी चप्पल पहन ली है। मैं अभी जूती वगैरह कुछ भी नहीं पहन रही, शायद मैं जूती की वजह से स्लिप हो गई थी। तो अभी चलो चलते हैं, और बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा काम थे, और जब कार से जाते हैं ना तो काम हो नहीं पाते हैं। बारिश का कोई भरोसा भी नहीं, वैसे तो बहुत दिन से बारिश अभी आई नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकती है, बारिश का मौसम है। तो अभी हम लोग लोहिया बाज़ार में हैं। देखिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, सबने जगह जगह स्टॉल लगा रखे हैं उनके भव्य स्वागत के लिए। यहाँ से यात्रा निकलेगी, तो अभी हम लोग वहीं से निकलते हुए जा रहे हैं। तो हमें हर जगह यही रौनक देखने को मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और मेरे मन में भी था कि जब तक मैं वापस आऊँ तो मुझे भी यात्रा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, और फिर क्या हुआ अभी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं स्टेज पे स्वागत के लिए। तो कहीं कहीं भंडारे चल रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग जा रहे हैं बाड़े, तो बाड़े पे मुझे छोटा सा एक काम है, तो वो करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा। बाड़े पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो सैटरडे संडे मतलब रहता ही है रस मार्केट में, और ऊपर से रथ यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की, तो उसकी वजह से और तैयारियाँ थी। तो लग तो बहुत अच्छा रहा था, मन कर रहा था कि रुक जाओ यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए काम करने के बाद पानी पूरी। इन्होंने बोला चलो पानी पूरी पिलाता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा ही आते हैं। तो बस पानी पूरी ले लेते हैं दोनों जने, और उसके बाद फिर निकलेंगे। हम लोग राम मंदिर के पास आते हैं। कितने लोग यहाँ पे आते हैं मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत अच्छे से पिलाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। पानी पीने के बाद अब कहाँ जाएंगे? पहले मेरे को बाड़े पे काम था, बाड़े का काम कर लिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम नहीं था, यहाँ पे हमने पानी टिक्की खा ली है। अब हम जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भौड़ापुर साइड। तो ये है जेल रोड वाला रास्ता। तो यहाँ पे ग्वालियर की बड़ी जेल है। तो ये रास्ता पहले हमारे लिए कॉमन था, क्योंकि हम लोग डेली यहाँ से निकलते थे, जाते थे, आते थे। आज मैं उसी एरिया में जा रही हूँ जहाँ पे पहले मैं रहा करती थी। श्याम बाबा की फोटो देखो, दर्शन करो। पहली बार मुझे लगता है आपको पहली बार दर्शन कर रहे हैं। हाँ मैंने हमको लगाई थी, कहाँ से ले आई? गाड़ी से लाई थी। वहाँ तो गए थे और जब वहाँ से नहीं लाए थे। खाटू गए थे ना, तो यहाँ से ले ली, ठीक है ना। वहाँ से लाने ले जाने में थोड़ी तो मुझे अपना सूट देना था स्टिचिंग के लिए, उसी के लिए आई हूँ। और भी एक दो चीज़ें लेकर के आई थी, साड़ी वगैरह भी लाई थी फॉल के लिए। तो बस यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आई हूँ। यही बोल रही थी दीदी को कि मैं कितने महीनों के बाद आई हूँ आज। और बस यहाँ पे वो मेरा जो नाप होता है वो ले रही हैं, और तो उनसे बातें करके अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद आई मैं। तो ये जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वो वहाँ से बहुत पास में थी, और अब मैं जो आई हूँ ना वो बहुत दूर से आई हूँ। तो मेरे को ये बोली थी कि टाइम से कर देना, क्योंकि मैं बार बार नहीं आ पाऊँगी, बस एक बार और आऊँगी फ़ोन करके कि तैयार हो जाएगा तो बोली ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो अपना नाप है वो उनको दे देती हूँ, और ये बाहर से शूट कर रहे हैं। तो बस ये मेरा एक काम था जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था।
जय जगन्नाथ। जोरदार जयकारा बोले जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ दर्शन इतने अच्छे दर्शन हुए ना, बहुत भीड़ है लोहिया बाजार में अभी हम लोग। कैसा लगा आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देख करके? देखिए जब किस्मत में होता है और आप मन में सोच लेते हो ना तो वो काम ज़रूर होता है। तो जहाँ से जब मैं गई थी ना तो मैंने सोचा था कि काश मुझे भी दर्शन हो जाए रथ यात्रा के। पता नहीं जब तक हम मार्केट से फ्री हो पाएंगे या निकल जाएंगे, कुछ नहीं पता था, लेकिन फाइनली हमको दर्शन हो गए। और बस अभी हम जा रहे हैं। मोबाइल के पीछे खड़े थे क्या वो? डर लगता है ब्लॉगिंग करने में, कहीं हाथ ना मार ले कोई। आम दशहरी नहीं है। कौन था? हंस रहे थे तो फिर इस पे वो। तो गाइस अभी हम आ गए थे वापस, 8:30 बजे आ गए थे समथिंग। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने और भगवान जी की आरती भी कर दी है। तो बस अभी मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ डिनर में देखती हूँ क्या बनाना है। और कल है संडे, तो कल मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब इनको टाइम नहीं मिल पाता है ना, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है तो आषाढ़ का महीना बहुत शुभ होता है। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं कथा करवा देती हूँ। तो देखते हैं, कोई पंडित जी नहीं मिल रहा है, सब मतलब बुकिंग है सबकी पहले से ही। और मेरे पास संडे को ही टाइम है, संडे के बाद फिर नहीं तो शाम को करानी पड़ेगी। और शाम को पता नहीं कैसे क्या सब कुछ हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कल ही देख लेते हैं, कल ही करा लेते हैं। एक पंडित जी से बात हुई है, देखो वो बताते हैं अभी थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़े से बर्तन है वो साफ़ करूँगी। और मेरे पैर में तो चोट आई थी और मुझे यहाँ भी चोट आई थी, यहाँ भी लग गई थी मेरे को। तो पैर का दर्द अब थोड़ा सा ठीक है। मैंने पेन किलर ले ली थी और बाम लगा लिया था। तो मोच तो नहीं है, अगर मोच होती ना तो स्वेलिंग हो जाती बहुत ज़्यादा। वो शायद फोल्ड हो गया था ना पूरी तरह से, तो वो दर्द स्टार्ट हो गया था उसमें। तो अभी ठीक लग रहा है थोड़ा मुझे, शायद रात भर में और आराम मिल जाएगा तो कल मैं सब कुछ ठीक से कर पाऊँ। और बस अभी थोड़ा घर सेट करना है सब। कल मैं आई थी ना तो पूरा घर मतलब मैसी था। एक दिन के लिए जाओ या 2-4 दिन के लिए जाओ, घर तो पूरा ख़राब हो ही जाता है। तो आज सुबह से मतलब मुझे सबसे पहले मैंने इनके लिए नाश्ता बना दिया, तो उसके बाद ये चले गए थे। फिर मैं घर के काम धीरे कर पाई क्योंकि मेरे पैर में सुबह ज़्यादा दर्द था, अभी थोड़ा कम है। और कल देखते हैं कल कैसा रहेगा। तो सुबह मैं बिल्कुल आराम से काम की थी। तो फाइनली मैं अपना सूट जो वो स्टिचिंग के लिए डाल के आई हूँ और एक ब्लाउज़ लेके आई हूँ। मुझे एक साड़ी के लिए ब्लाउज़ लेना था, उसी के लिए मैं बाड़ी गई थी। तो अभी दिखा दूँगी आपको या फिर कल दिखा दूँगी। और मैं सोच रही थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दूँ। मैं कुछ सामान हम लोग लेके आए हैं मार्केट से, अभी फूल वगैरह तो सब कल ही लेके आएंगे। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख देती हूँ, मैं थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ। अभी ये सब सोच रही हूँ मैं भी। देखते हैं, अभी 9 बज रहे हैं तो पहले डिनर से फ्री हो जाऊँ, बर्तन साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद कमेंट देख रही थी। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा रिप्लाई तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट का कर देती हूँ। कल के कमेंट में ज़्यादातर कमेंट ये है कि आपके पापा बहुत बुजुर्ग हैं, आपको पैर नहीं दबाना था। तो आप वीडियो में मैंने रियल वॉइस आपके साथ शेयर की है। पापा अपनी मर्ज़ी से, मैं तो लेटी हुई थी, अपनी मर्ज़ी से पैरों पे, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे उन्होंने मेरे पैर दबाए हैं। जैसे बैठे हैं हम बाप बेटी दोनों बातें कर रहे थे, तो ऐसे बेटी है और आपको पता है कि
मैं मतलब शुरू से पापा के टच में कुछ ज़्यादा रही हूँ। जब भी पापा मतलब हमेशा पापा बाहर ही रहते थे, तो पापा जब भी आते थे तो मैं हमेशा पापा को गरम गरम खाना खिलाती थी। मम्मी होती थी, मम्मी तो एक बार को बना के भी रख देती थी कि आएंगे तो बस परोस के दे देंगे, लेकिन मैं हमेशा पापा को रात को 12 बजे गरम गरम रोटियाँ बना के खिलाई है। तो आप लोग कैसे एक बेटी के प्यार पे आप उंगली उठा सकते हो। माना मेरे पापा की एज है, मुझे भी पता है, और मैं पापा को वहाँ मना भी कर रही हूँ कि पापा रहने दो, सो जाओ, क्योंकि आपको सुबह बैंक जाना है। लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसे कमेंट करने होते हैं ना कि मेरे पापा को, मैं सच बताऊँ, ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, वो ज़्यादा टाइम घर में रहते भी नहीं है। पहले तो उनकी बैंक रहती है, उसके बाद में फिर अगर बैंक नहीं भी होती है, छुट्टी वाले दिन भी वो घर में ज़्यादा रुकते नहीं हैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम वो अपनी बेटी के साथ बिता रहे थे, और अगर उन्होंने थोड़ा सा हाथ अपनी बेटी के पैर पे रख दिया तो क्या हो गया। पता नहीं यार किस टाइप के लोग कमेंट करते हैं। मतलब कुछ सेकंड की क्लिप में आप लोग इतना गैस कर लेते हो कि मतलब पता नहीं कितनी, मतलब आपके पापा इतने बुजुर्ग हैं, आपने गलती की, आपको शर्म नहीं आई, मतलब इस टाइप से कमेंट कर रहे हैं कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और मैं पापा को वहाँ मना भी कर रही हूँ, पापा रहने दो, मेरे पैर नहीं दुख रहे थे। हाँ, पापा ने आयोडेक्स लगाया, वो भी पापा ने अपने मन से लगाया। मैंने पापा को बस इतना बताया था कि पापा मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे कोई अच्छा ट्यूब ला के दे दो। तो पापा को ध्यान था, तो पापा ने जैसे अपनी मेडिसिन निकाली बैग में से, तो आयोडेक्स निकाल लिया उसमें से, तो वो मेरे पैरों पे लगाने लग गए हैं। उसमें भी मतलब लोगों को ये है कि अरे तुमको अपने पापा से आयोडेक्स नहीं लगवाना था। तुम लोग अपने पापा से प्यार नहीं करते हो क्या, या तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं क्या? मेरे पापा तो मतलब प्यार सब बच्चों से करते हैं, और जब भी होते हैं, पास में होते हैं, तो वो ऐसे ही सबका ध्यान रखते हैं। कभी सिर दबा, मैं कभी कभी तो शूट करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। जब भी जाती हूँ, कभी ऐसे फ्री बैठे हैं, तो वो तो मतलब ऐसे हैं कि सिर दबा देंगे। मेरे पापा जिद्दी भी बहुत हैं, अगर हम मना करेंगे ना, नहीं तो वो उस काम को करेंगे। खाने के लिए भी इतना ज़्यादा फोर्स किया था, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं था खाना, क्योंकि मैं चाट वगैरह जो टिक्की वगैरह खा चुकी थी। तो यार ये प्यार है बेटी के लिए, उसको आपने उस चीज़ को तो नहीं देखा, आपने उनकी फीलिंग्स को नहीं देखा, आपने उनके प्यार को नहीं देखा, जो अपनी बेटी के लिए वो मतलब निकल के आ रहा था बाहर। आपने किस चीज़ को देखा? तुमको शर्म नहीं आई, अपने पापा से तुम पैर दबा रही हो। वाह यार, मतलब कुछ सेकंड के, मैंने 1-2 घंटे तो हुए नहीं थे पैर दबाते हुए, कुछ सेकंड में आप लोग किस तरह से जज कर लेते हो किसी को। किसी ने बोला कि नानू ने ऐसे बोला था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर तुमने सुहागिनों के साथ बैठ के खाना नहीं खाया इसलिए ऐसा हो गया। तो ये सब वहम है, ये सब कुछ भी नहीं है, और मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि देखिए, अगर जैसे 2 सुहागिन खाना खा रही थी, मैंने ये बोला भी था कि अगर मैं तीसरी खाती तो कहते ना कि काउंट मतलब 2 खाएं 4 खाएं तो ठीक है, 3 होते हैं तो ऐसे हम 3 को नहीं लेते, मतलब 3 थोड़ा अशुभ मानते हैं, 3 को साथ में बैठा के खिला रहे हैं, या तो 4 जोड़ा होता पूरा, या 2 होते तो ये ठीक रहता है। तो मैं इसलिए नहीं खाया था, है ना। तो इससे कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे तुम तो हर जगह जाती हो, वहाँ काम करती हो। भैया वो मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, मेरी मौसी का घर है, और मैं उस टाइप की लेडीज़ नहीं हूँ, लड़की नहीं हूँ कि मतलब मैं बैठी रहूँगी तो भी आप उसमें कमेंट करोगे, मुझे पक्का पता है। और अगर मैं काम कर रही हूँ उसमें भी करोगे। मैं अपनी माँ की जैसी हूँ। मेरी माँ भी कहीं भी जाती थी ना, आज भी मतलब मेरी मम्मी के जाने के बाद सब लोग उनकी तारीफ़ ही करते हैं, ठीक है। वो कभी भी मतलब ऐसे नहीं गई कि किसी के यहाँ खाना खाने भी जाती थी ना कि बैठे हैं कि बस लाओ परोस दो और खा लेंगे। ऐसा तो बहुत ही रेयर होता था। मेरी भी वही है बेटा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, और हाँ, मैंने आपसे एक झूठ बोला था, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि तुमको शर्म नहीं आई, तुमने अपने पापा से चाय बनवाई, तुमने इतने बुजुर्ग आदमी को परेशान किया। अब मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बताऊँ, चाय मैंने बनाई थी दोनों बार। यहाँ से जब मैं गई थी, शाम की तो चाय पी थी, वो भी मैंने बनाई थी, और सुबह की चाय भी मैंने बनाई थी। मैंने इसलिए आपके साथ इस चीज़ को शेयर नहीं किया कि अब आप लोग बोलोगे कि खुद ही गई हो, खुद ही बना के पी रही हो। मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था, वो चाय मैंने ही बनाई थी, मैंने अपने पापा को पिलाई थी, मैंने खुद भी पी थी। लेकिन उस जगह मैंने ये बोल दिया था कि मेरे पापा ने मेरे लिए चाय बनाई है। जैसे कि हाँ, हम दोनों ने ही बनाई थी, ये आप कह सकते हो। जैसे कि मैं चाय बना रही तो पापा जल्दी से गए तो चाय के मग्गे लेके आ गए, चाय छन्नी लेके आ गए, ले बेटा ये रखिए चीनी ये डाल दे, ले बेटा ये रखिए इलायची ये डाल दे। वो इस टाइप से मेरी हेल्प कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि मेरे पापा ने चाय बना के पिलाई। तो ये हर चीज़ में यार मुझे नहीं लगता कि आपको हेट कमेंट करना। मैं हेट कमेंट नहीं कह रही हूँ इन सबको, आपने जो देखा वो बोला, लेकिन आपने कुछ लोगों ने गलत भी में बोला है ना। वो तू करके तू तो ऐसे ही है, तेरा तो नेचर ही ऐसा है, तेरे से तो कोई बात नहीं करता है। भैया जिसका जैसा नेचर है वो मैं मतलब बिल्कुल
मेरा वो 2 फेस वाला चेहरा नहीं है कि मैं मतलब आपको झूठ दिखाऊं और झूठ बोलूं, मेरा वो नहीं। हम दोनों ही इंसान सबको कड़वे लगते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। जो सच बोलता है वो हमेशा कड़वा लगता है और आपको भी लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ हेल्प कराती हूँ। मेरी हैबिट है ये, चाहे वो मैं अपने फ्रेंड के जाऊँ या अपने घर जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी हैबिट वो नहीं है कि मैं जाके बैठ के खा के और बस आ जाऊँ, ठीक है। अब मेकअप करती हूँ तो परेशानी है, नहीं करती हूँ तो परेशानी है। मेकअप आपने देखा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अभी भी मैं गई थी, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, ओनली मैंने सनस्क्रीन लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी। सिंदूर बिंदी तो हम लगाते ही हैं, यहाँ तक कि आप देख लो मेरे थ्रेडिंग भी मतलब मैं महीने 2 महीने नहीं कराती हूँ। मेकअप में ऐसा कोई मैं प्रोडक्ट लगा के नहीं जाती हूँ कि मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, BBCC क्रीम लगा रही हूँ, लाइनर मस्कारा लगा रही हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं कहीं भी मार्केट नहीं, मैं यहाँ तक कि मंदिर या अपने कहीं भी मैं जाती हूँ मैं कुछ ज़्यादा लगा, क्योंकि मुझे गर्मी पर्सनली बहुत ज़्यादा लगती है। मैं खुद इन सब चीज़ों से दूर भागती हूँ और जो कुछ है वो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। अब मैं आपको मेकअप में अच्छी लगूँ या विदाउट मेकअप मतलब अच्छी लगूँ, मैं अपने आप में बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है। मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जो इस टाइप से बोलते हैं ना कि ये मेकअप के बिना कितनी गंदी लग रही है, क्या आप बताइए, आप घर में 24 घंटे मेकअप में रहते हो। अब मैं आपको बिना मेकअप में गंदी लग रही हूँ तो आप देखो, और नहीं लग रही हूँ तो भी देखो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम मेकअप में ही रहेंगे और आपको मेकअप में ही दिखाएंगे। और जब मेकअप करते हैं तो बोलते हैं कि कितना ओवर कर लिया, कितनी गंदी दिख रही है, इसको मेकअप करना नहीं आता और कितना मेकअप करती है। मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ और मैं यहाँ तक कि रील वगैरह भी शूट करती हूँ, उसमें मेरी लिपस्टिक बिंदी सिंदूर ही रहता है। लाइनर वाइनर तो मैं रेयर ही लगाती हूँ, मैं लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि वो फैलता है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। सर्दियों में थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँ तो कर लूँ, गर्मियों में तो बिल्कुल कर ही नहीं पाती हूँ। जो देखिए जो रियल है ना, जैसे कि इनकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। अभी गलती मेरी भी नहीं थी। क्या हुआ देखिए, जिस दिन मैं यहाँ से गई थी ना उस दिन मैं घर में भी बची थी। हमारा जो वॉशरूम है वहाँ पे ऊपर सीलन आ रही है, तो उसकी वजह से जो पीओपी है, मैं वॉशरूम में गई थी उसको साफ करने के लिए, तो मैं कुछ झाड़ू वगैरह से कुछ भूल गई थी, उसको लेने के लिए बाहर निकली हूँ और वो पीओपी नीचे गिरी है। अगर मैं उस वॉशरूम में होती तो वो मेरे सर पे गिरती तो मुझे चोट लग सकती थी, लेकिन मैं बाल उस दिन बची। फिर दूसरे दिन जब मैं डबरा से ग्वालियर वापस आ रही थी तो बस में मेरे साथ हादसा हो गया। तो एक होनी होती है जो छोटे रूप में टल गई, है ना। इसलिए भगवान का शुक्रिया करते हैं कि वो मेरे साथ मतलब हादसा होने ही वाला था, घर में हो जाता या तो फिर मुझे वहाँ पे हो गया, तो जो छोटे रूप में टल गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने किया उसकी वजह से हो गया। देखिए 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं, तो कभी भी कुछ भी हमारे साथ घट सकता है और जो होना है वो होके भी रहता है, ठीक है। तो मुझे चोट लगनी थी, उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैंने बस इनके लिए इतना बोला था कि मैंने इनको 1 घंटे पहले फ़ोन कर दिया था और उसके बाद भी ये मतलब इनकी आंख लग गई, ये सो गए, इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैं आ रही हूँ। मैंने बस इतनी सी बात बोली थी। अगर ये टाइम पे वहाँ पहुँच जाते तो शायद क्योंकि वहाँ पे कोई बस नहीं आनी थी, सिर्फ वही बस आनी थी जिसमें मैं आ रही थी, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था। तो ये मेरी हेल्प कर सकते थे, जैसे सामान ले लेते या मैं उतर रही थी पहले से जाके मतलब होते तो मैं गिरी थी उस टाइम पे, थोड़ी हेल्प हो जाती, या फिर मैं गिरने के तुरंत बाद ये मुझे लेके आ जाती। मतलब उसके बाद मैं वहाँ बैठी रही, 2 मिनट वेट किया इनका मैंने, इसलिए मैंने इनको बोला था। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और ये तू तो किसी की भी नहीं है, सबकी बुराई करती है, तेरे पति कितने सीधे, भाई कुछ भी मतलब यार कैसे भी, मुझे पता है वो बहुत सीधे है, मुझे पता है, लेकिन जो रियल है मैंने आपको वही बताया ना। मैं चाहती तो उस चीज़ को छुपा जाती, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ सीधी सीधी बात जो वो होता है वही शेयर करती हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा होता है वही शेयर करती हूँ। इससे कुछ फेक बनावटी या छुपा लूँ या बाद में, मैं ऐसा कुछ शेयर नहीं करती हूँ। और अगर छुपाती भी हूँ तो उसके पीछे मेरी कोई मजबूरी होती है, ठीक है। और देखिए घर परिवार है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव होता रहता है, आपके यहाँ भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं होता होगा कि सिर्फ मेरे घर होता है। बस ये है कि मैं आपके साथ खुल के शेयर करती हूँ और आप लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है, तो हर किसी के घर में लगा रहता है, तो वही है, ठीक है। मेरा काम है मेरी डेली लाइफ और रियल चैनल, तो जो कि रियल लाइफ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रियल लाइफ नहीं है कि बनावटी में आपके साथ शेयर करूँ। सो जो है आप लोग एंजॉय करो। और अब मैं किचन में जाती हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता देना। और तो अभी यहाँ पे थोड़े से बर्तन सुबह के थे तो उनको मैंने सोचा कि साफ़ कर देती हूँ, और सुबह के लिए सारी तैयारी करके ही मैं सोऊंगी, क्योंकि कल मुझे कथा करानी है।
तो इसी के लिए बस यहाँ पे जल्दी से खाना वगैरह से फ्री हो जाते हैं। और मेरे पैर में भी चोट है तो ज़्यादा मैं काम कर नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे कर रही हूँ। और आज मेरे पापा ने व्लॉग देखा मेरा। वैसे मेरे पापा व्लॉग वगैरह देखते नहीं, क्योंकि वो इतना कुछ फ़ोन वगैरह चलाते नहीं, उनको टाइम ही नहीं है। व्लॉग देखा तो उन्होंने तुरंत ही मुझे फ़ोन किया कि कैसे क्या चोट वगैरह आ गई है, ये लगा लेना, ये कर लेना, ये दवाई ले लेना। तो देखो, एक माँ बाप ही जो है ना वो बच्चों की चिंता करते हैं, और कोई नहीं कर सकता उनकी जैसी। तो बस यहाँ पे मैंने बोला हाँ मेरे को थोड़ी सी चोट आ गई थी, ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बताया। तो उनके 2-3 बार फ़ोन आए, फिर वो बार बार यही बोलते रहे कि बेटा दवाई ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। और आप लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। एक पिता ने अगर बेटी के पैरों पे हाथ रख दिया तो क्या हो गया, ऐसा मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्ज़ी से किया था। और मैं मना भी कर रही हूँ वहाँ पे रियल वॉइस में, आपने देखा भी होगा। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो बहुत ही घटिया कमेंट करने होते हैं। मुझे लगता है कि शायद उनको उनके माँ बाप से प्यार नहीं मिला होगा, है ना। तो बस यहाँ पे भी मैं घर को भी एक जैसा कर दे रही हूँ, क्योंकि कपड़े फैले हुए थे, वो सब कुछ सेट करके मैं सोऊंगी। इससे सुबह मुझे आसानी रहेगी, सीधा झाड़ू पोछा करके मैं फटाफट खाना पीना बना लूँगी। कथा कराऊँगी तो अकेली हूँ और धीरे धीरे ही कर पाऊँगी सारे काम। तो यहाँ पनीर पुलाव बनाया मैंने घी डाल के, और दोनों यहाँ पे अपना डिनर कर ले रहे हैं। घर को भी सेट कर दिया है मैंने। तो गाइस मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, डिनर कर लिया। पनीर पुलाव बनाया था मैंने आज, और मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल के रख रही हूँ कल के लिए। फिर कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पैर में भी चोट है, तो जल्दी जल्दी होगी। पंडित जी ने 11 बजे का टाइम दिया है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। मुझे 11 बजे तक खाना वाना सब बनाना रहेगा, पूजा की तैयारी करके रखनी पड़ेगी, तो वही सब है। तो मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख देती हूँ कल के लिए, खीर के लिए, पंचामृत के लिए। तो कल हम लोग कथा करवा रहे हैं, फाइनल हो गया, पंडित जी ने बोल दिया है। तो ये सारी चीजें मैं खीर के लिए निकाल रही हूँ, सुबह कट कर लूँगी, बस निकाल के रख देती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बारिश तो आ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही बारिश। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ना कि इस टाइम पे कि पूछो ना बस। घी आ गया तो किसी दिन मुझे लड्डू भी बनाने अपने लिए, लड्डू बना के रखूँगी थोड़े से मैं।